हॉस्पिटैलिटी की दुनिया में कई हीरो पर्दे के पीछे काम करते हैं और आज हम ऐसे ही एक जरूरी पहलू पर बात करने वाले हैं हॉस्पिटैलिटी में, डिश वॉशिंग मशीन की सफाई। हाँ बिल्कुल, ये सुनने में शायद थोड़ा साधारण लगे लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। सही कहा। कई बार लगता है कि बस बर्तन डालो, बटन दबाओ, हो गया काम। पर ऐसा है नहीं। हॉस्पिटैलिटी में मतलब मेहमान नवाजी में एक छोटी सी चूक भी बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती है। जैसे कि देखिए, मेहमानों की सेहत का सवाल है, मशीन खराब हो सकती है और यहाँ तक कि ऑडिट में फेल भी हो सकते हैं। ये सब मुमकिन है अगर प्रक्रिया मतलब जो तरीका है वो सही ना हो। इसीलिए आज हम इस पर क्या कहते हैं विस्तार से बात करेंगे। हॉस्पिटैलिटी में डिश वॉशिंग मशीन की सफाई कि वो कौन से जरूरी कदम है जो हमारे स्रोतों में बताए गए हैं। हाँ, और खास तौर पर ये कि एक स्टीवर्ड को सही मतलब HACCP कंप्लायंट डिश वॉशिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए। HACCP यानी वो सिस्टम जो खाने की सुरक्षा के खतरों को पहचान कर उन्हें कंट्रोल करता है। तो फिर शुरू कहाँ से करें? बर्तन मशीन में डालने से पहले भी कुछ होता है? बिल्कुल, सही धुलाई की शुरुआत तो छटाई से ही हो जाती है, पानी चलाने से भी पहले। अच्छा, कैसे? देखिए, पहला कदम है प्लेटों से बचा हुआ खाना, वो जो जूठन होती है उसे खुरचकर कूड़ेदान में डालना। हाँ, वो प्री स्क्रैपिंग। बिल्कुल। फिर छुरी, कांटे हैं, ग्लास हैं और जो पकाने वाले बर्तन हैं, इन सबको अलग अलग करना होता है। और हाँ, अगर किसी बर्तन पर खाना बुरी तरह चिपक गया है या समझ लीजिए जल गया है, तो उसे भिगोना पड़ता है। भिगोना मतलब पानी में डाल के छोड़ देना? हाँ, पर डिटर्जेंट वाले गुनगुने पानी में। अच्छा। ताकि वो जो जला हुआ या सूखा हुआ खाना है वो नरम पड़ जाए और आसानी से साफ हो सके। और एक बात सुरक्षा की, मैंने देखा है कई बार लोग तेज धार वाले चाकू वगैरह उसी भिगोने वाले सिंक में डाल देते हैं। अरे नहीं नहीं, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तेज धार वाली चीजें जैसे चाकू, उन्हें कभी भी भिगोने वाले टब या सिंक में बाकी बर्तनों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। उन्हें हमेशा अलग रखना चाहिए। ये ध्यान रखना वाकई जरूरी है। अच्छा, तो छटाई हो गई, अब कमर्शियल डिशवॉशर का इस्तेमाल। हाँ, अब मशीन की बारी। इसमें क्या खास बात है? मैंने देखा है कई बार लोग मशीन को बिल्कुल ठसाठस भर देते हैं, इसका क्या असर होता है? असर बहुत असर होता है। सबसे पहले तो जो बर्तन बहुत गंदे हैं उन्हें मशीन में डालने से पहले एक बार पानी से खंगाल लेना चाहिए, जिसे प्री रिंस कहते हैं। अच्छा। फिर जब बर्तन रैक में लगा रहे हों तो हमेशा उनका मुंह नीचे की तरफ या फिर तिरछा करके रखना चाहिए, ताकि पानी ठीक से लगे और निकल जाए। बिल्कुल, ताकि पानी और डिटर्जेंट हर कोने तक पहुंचे और फिर आसानी से बह भी जाए। और जैसा आपने कहा, मशीन को कभी भी ओवरलोड नहीं करना है, ठसाठस नहीं भरना है। क्यों? क्योंकि पानी के स्प्रे को घूमने के लिए जगह चाहिए होती है। अगर जगह नहीं होगी तो वो हर बर्तन तक पहुंचेगा ही नहीं और बर्तन ठीक से साफ नहीं होंगे। समझ गई। और मशीन का साइकिल, उसे बीच में रोक सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा साइकिल बिना किसी रुकावट के चलने देना चाहिए। यहाँ एक और जरूरी बात आती है तापमान की, खासकर जो हाई टेम्परेचर वाली मशीनें होती हैं। सुना है रिंस वाटर का तापमान कम से कम 180 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 82 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये तापमान सैनिटाइजेशन के लिए चाहिए होता है, मतलब कीटाणुओं को मारने के लिए। और ये पक्का कैसे करते हैं कि पानी उतना गर्म हुआ? उसके लिए खास तरीके हैं, जैसे फाइनल रिंस थर्मामीटर आते हैं या फिर हीट लेबल्स होते हैं। इनसे पता चल जाता है कि पानी वाकई उस जरूरी तापमान तक पहुंचा था या नहीं। और हाँ, अगर मशीन केमिकल सैनिटाइजर इस्तेमाल करती है तो फिर स्थानीय स्वास्थ्य नियमों के हिसाब से टेस्ट स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करके सैनिटाइजर का लेवल भी जांचना पड़ता है। ये सब कदम मतलब खाने की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो बर्तन धुल गए, सैनिटाइज भी हो गए, अब सुखाने की बारी। फटाफट तौलिए से पहुंचते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलती बहुत आम है पर करनी नहीं चाहिए। क्यों? तौलिए से तो जल्दी सूख जाएंगे। जल्दी तो सूख जाएंगे, लेकिन सुखाना भी स्वच्छता का ही एक हिस्सा है। बर्तनों को हमेशा हवा में ही सुखाना चाहिए, एयर ड्राई। अच्छा, तौलिए में क्या दिक्कत है? तौलिए से क्रॉस कंटैमिनेशन का बहुत बड़ा खतरा रहता है। गीले तौलिए बैक्टीरिया के पनपने की अच्छी जगह बन जाते हैं। आप साफ बर्तन पोंछेंगे और वो फिर से गंदे हो सकते हैं। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। तो हवा में कैसे सुखाएं? साफ बर्तनों को रैक पर उल्टा करके रख दें और स्टोर करते वक्त ध्यान रखें कि उन्हें जमीन से कम 6 इंच ऊपर रखा जाए और जगह भी साफ सुथरी निर्धारित होनी चाहिए। और मैंने एक और अच्छी प्रैक्टिस देखी है, शेल्फ पर सैनिटाइज्ड ओनली का लेबल लगाना। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता। गलती से गंदे बर्तन साफ के साथ मिक्स नहीं होते, व्यवस्था बनी रहती है। सही बात है। तो बर्तन तो चमक गए, लेकिन उस मशीन का क्या जिसने ये सब किया, उसकी सफाई? बिल्कुल सही सवाल। अगर मशीन ही गंदी होगी तो बर्तन कैसे ठीक से साफ होंगे? मशीन की रोजाना सफाई उतनी ही जरूरी है।
ये काम अक्सर पीछे रह जाता है मुझे लगता है। रोज क्या क्या साफ करना होता है इसमें? हर रोज मशीन के अंदर जो फिल्टर लगे होते हैं वो निकालने हैं, स्प्रे आर्म्स जिनसे पानी फुहार की तरह निकलता है उन्हें साफ करना है, और डिटर्जेंट टैंक भी। रोज? हाँ, रोज। और एक और चीज, पानी के खारेपन की वजह से मशीन के अंदरूनी हिस्सों में अक्सर एक सफेद पपड़ी सी जम जाती है, स्केल बिल्डअप जिसे कहते हैं। हाँ, देखी है मैंने। वो मशीन की कारकर्दगी मतलब एफिशिएंसी घटा सकती है, तो उसे हटाने के लिए हफ्ते में एक बार डी लाइम करना चाहिए। एक खास केमिकल आता है, उससे सफाई होती है। और बाहर से? हाँ, बाहर से तो रोज पहुंचना ही है, और साथ ही ये भी देखना है कि कहीं कोई लीक वगैरह तो नहीं है या कोई टूट फूट तो नहीं। और इन सब का रिकॉर्ड रखना, वो कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। सफाई कब हुई, किसने की, ये सब एक सैनिटेशन चेकलिस्ट में लिखना चाहिए, बाकायदा साइन के साथ। ये सिर्फ अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ऑडिट वगैरह के वक्त बहुत काम आता है। जवाबदेही तय होती है। तो मतलब हॉस्पिटैलिटी में डिश वॉशिंग बस एक काम नहीं, ये तो पूरा एक विज्ञान है। एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल। जिसमें हर छोटी बात पर ध्यान देना होता है, और ये बुनियादी बातें हर स्टीवर्ड को, सुपरवाइजर को, यहाँ तक कि ट्रेनिंग मैनेजर को भी पता होनी चाहिए, ताकि पूरी टीम इन्हें सही तरीके से करे। सही कहा। आखिरी मेहमानों की सुरक्षा और होटल या रेस्टोरेंट की इज्जत मतलब प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल। और ये सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, हॉस्पिटैलिटी में ऐसे और कितने रोजमर्रा के काम हैं जो हमें बिल्कुल साधारण से लगते हैं, पर उनके पीछे भी शायद इतना ही गहरा विज्ञान, इतनी ही बारीकी और प्रक्रिया छिपी होती है, जिसका सीधा असर मेहमान के अनुभव पर पड़ता है। सोचने वाली बात है ना।